स्त्री के पास ज़्यादा समझ होती है कि ये नेगेटिव एनर्जी वाला पुरुष है या ये सात्विक प्रवृत्ति वाला इंसान, वो कैसे संभव होता है, मतलब कि ये स्त्रियों में नैसर्गिक है और ये तभी ज्यादा सुदृढ़ होगा जैसे किसी का भाग्य रुका हुआ है, तो जब उसका विवाह होता है तो इससे उसका नौवा भाव, जो नौवा भाव है ज्योतिष में, वो एक्टिवेट हो जाता है। शुक्र का यदि उस पे दृष्टि पड़ जाए तब तो फिर और प्रबल सुख हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्त्री के आने से, जैसे घर में अनुबंध चल रही है तो सारे रिश्ते दूर दराज के बनते चले जाते, कई बार इसके विपरीत हो जाता है। अन्यथा यदि कोई सुयोग्य वधु आप लाएंगे और जो आपकी कुंडली के अनुरूप हो, तो फिर आपका सातवां भाव, उससे सबसे प्रथम दृष्टिया तो सातवां भाव आपका एक्टिवेट होता है। पाणी ग्रहण करते ही व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का एक स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में, यदि स्त्री उस प्रकार से रहेगी तो फिर वो अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होगी, वो अपने घर में सौभाग्य लेकर आएगी। स्त्रियों को भी यह समझना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता में स्त्री को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता है, इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि हमारी सनातनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे प्रबल है। कुछ महिलाएं इस बात पे भड़क उठती हैं, कुछ स्त्रियां इस बात पे भड़क उठती हैं कि उन्हें उनके वस्त्रों के लिए कुछ कहा जाए, परंतु मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि हमारे वस्त्र हमारे लिए होने चाहिए, ना कि किसी को प्रभावित करने के लिए, ना किसी को रिझाने के लिए। जैसे अभी हमारी बहनों ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है, रेसलिंग हो, हॉकी हो, तो एक तरफ हमारी, या साइंस में हमारी बहनें हैं, आर्मी में जैसे भी मतलब देखने को मिला, हमारा जो सीमा विवाद हुआ कि एक उभर के आई हमारी शक्तियाँ बहनें। देवजी संतवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राधे। आपको राधे राधे। इस चैनल में आकर बहुत अच्छा लगा। देवेश जी, आप एक कथा वक्ता भी हैं अच्छी और ज्योतिष ज्ञाता भी हैं, इसलिए आज मैं एक हमारी महिलाओं यानी कि स्त्रियों से जुड़ा हुआ एक अहम प्रश्न जानना चाह रहा हूँ। यानी कि अक्सर हम बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनते हैं और शास्त्रों से भी, कि कहते किसी की भी व्यक्ति की किस्मत तब जगती है या किसी भी घर में धन सुख समृद्धि तभी आता जब एक स्त्री का शुभ हो, यानी कि स्त्री का शुभ आगमन हो घर में। वो स्त्री चाहे किसी की बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, या धर्म पत्नी भी हो सकती है। तो मैं इसके पीछे ये जानना चाहता हूँ, इसका पीछे आपका जैसे कथा करती हैं तो शास्त्र मत क्या है, और आप ज्योतिष की ज्ञाता हैं तो ज्योतिष भी इस विषय में क्या कहता है। तो इस विषय मार्गदर्शन करें कि घर की व्यक्ति की सुख समृद्धि में, यानी कि किसी भी कारोबार में एक स्त्री की अहम भूमिका पुरुषों की अपेक्षा कैसे अधिक है। सर्वप्रथम तो आज के इस सुंदर चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं माँ आदिशक्ति को नमन करती हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया और वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए, जिससे कि आज समाज में जैसे हम देख रहे हैं कि स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर सभी लोग स्त्रियों का सम्मान करें। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में स्त्री शुक्र से रिप्रेजेंट की जाती है, शुक्र कारक है स्त्री। तो स्त्री किसी भी रूप में, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी बनकर, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे फिर आपको जब पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, स्त्री का प्रवेश जैसे ही आपके जीवन में होता है, आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। और जैसे ही शुक्र ग्रह की कृपा आपके जीवन में आती है, तो जितने भी आप देख रहे हैं ऐश्वर्य, धन और सुंदरता, और साथ ही साथ जितना भी आप देख रहे हैं कि समाज में ऐश्वर्य और जितने भोग इत्यादि का सुख देख रहे हैं आप, ये शुक्र की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो जैसे ही स्त्री किसी भी स्वरूप में आपके जीवन में आती है, आपका शुक्र प्रबल हो जाता है। इसलिए सदा ही शुक्र, आपको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, और ना ही सिर्फ आपकी पत्नी, पुत्री अथवा बहन, अपितु संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, इन्हें हम शुक्र से ही देखते हैं, शुक्र से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें कभी भी कोई स्त्री का यदि कोई सम्मान कर रहा है तो उसका शुक्र मजबूत हो रहा है, और जो लोग शुक्र को का अपमान करना चाहते हैं या अपना शुक्र बिगाड़ना चाहते हैं, वही वो लोग हैं जो महिलाओं को, स्त्रियों को गालियां देते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा संघर्ष कर रहा होता है लाइफ में, लेकिन उसको कोई उन्नति नहीं मिलती है। अचानक किसी के घर में कोई बेटी होती है या किसी की शादी हो जाती है, उसकी जिंदगी में एकदम से बदलाव आ जाता है। देखिए, शास्त्रवत भी यही है कि हम अपने घर में, जब बेटी हमारे घर में जन्म लेती है,
तो या फिर हमारी जब विवाह होता है तो माता लक्ष्मी से हम उन्हें देखते हैं, और माता लक्ष्मी ही बताई गई कि आपके घर में जैसे जब एक पत्नी आती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, पुत्री जब जन्म लेती है तो कहा जाता है लक्ष्मी ने जन्म लिया है। तो कोई तो इसका कारण होगा, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, और शास्त्रवत भी यही है कि लक्ष्मी माता से ही हम देखते हैं अपने घर की पुत्री को अथवा पत्नी को, स्त्री को। तो इसलिए जैसे किसी का भाग्य रुका हुआ है तो जब उसका विवाह होता है तो इससे उसका नौवा भाव है ज्योतिष में, वो एक्टिवेट हो जाता है। शुक्र का यदि उस पे दृष्टि पड़ जाए तब तो फिर और प्रबल सुख हो जाता है। तो इस कारण से जैसे ही पुत्री की प्राप्ति होती है तो शुक्र की कृपा बरसती है, या फिर यूँ कहें कि माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, इसीलिए व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, उसके जीवन में सब कुछ सुंदर ही हो जाता है। एक दूसरा और पहलू होता है इसमें, हम थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं इस यात्रा को। जी। जैसे हमने ये तो महिमा को और महत्व को जान लिया है कि स्त्रियों की, एक ग्रहों के प्रभाव को जानते हैं कि स्त्री सम्बन्ध घर में, कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्त्री के आने से जैसे घर में अनबन चल रही है तो सारे रिश्ते दूर दराज के बनते चले जाते हैं, मतलब यानी कि आपस में कोई मेल जोल नहीं, फिर भी बनते चले। कई बार इसके विपरीत हो जाता है, जैसे किसी की शादी होती है तो ये क्या ग्रहों का कुछ प्रभाव ऐसा भी होता है क्या? मतलब इसमें एक चीज जोड़ते ना कि भाई इस स्त्री के पैर हमारे घर में आए तो शुभ हो गया, इसके पैर आए घर में तो अशुभ हो गया, क्या वो दोष देना उचित है? क्योंकि हमारे इसमें एक और बात कर दें हम दर्शकों को, हम ना तो किसी को गलत ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ एक भ्रम जो है उसको दूर करना चाह रहे हैं, और एक शास्त्र और ज्योतिष जो कह रहा है उसको हम जानना चाह रहे हैं स्त्रियों के प्रति। देखिए यह कहना कि कुछ किसी के जीवन में तुरंत बुरा हो गया, वो आज हमें दिख रहा है, परंतु उसका मूल कारण यह है कि आज के विवाह कुंडली से नहीं करवाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पूर्व में जितने विवाह होते थे उसमें पहले हमारा कुंडली मिलान होता था, उसके अनुरूप ही जो योग्य वर या वधु हो उनका विवाह आपस में कराया जाता था। परंतु आज हम कुछ देखते नहीं, हो सकता है कि हमारे लिए जो ग्रह मार्केश हो हम उसी को भी आकर के घर ले आए। तो ये सारी चीजें हैं। अन्यथा यदि कोई सुयोग्य वधु आप लाएंगे और जो आपकी कुंडली के अनुरूप हो तो फिर आपका सातवां भाव, उससे सबसे प्रथम दृष्टिया तो सातवां भाव आपका एक्टिवेट होता है, और फिर संसार में आपको जिस प्रकार से देखा जाएगा, जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे वही मूल रूप से बदल जाता है। पाणी ग्रहण करते ही व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। इसमें एक चीज और देखी जाती है, जैसे माँ लक्ष्मी के दो स्वरूप बताए जाते हैं, एक लक्ष्मी स्वरूप, एक दरिद्र लक्ष्मी। ऐसे स्त्रियों के रूप को भी लेकर दो व्याख्याएं की गई हैं, तो क्या ये होता है ऐसा? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि यानी कि भाग्यवान और अभाग्यवान, इसका मतलब यही है मेरा जो पूछने का। देखिए इसको मैं इस प्रकार से तो नहीं कहना चाहूँ क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ, पर मैं इस प्रकार से कहना चाहती हूँ कि माता लक्ष्मी के स्वरूप को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है, और विशेष करके स्त्री वर्ग को माता लक्ष्मी के मूल स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जैसे माता लक्ष्मी रहती हैं, कैसे रहती हैं? भगवान श्री हरि विष्णु के चरण दबाती हैं। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का एक स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में, यदि स्त्री उस प्रकार से रहेगी तो फिर वो अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होगी, वो अपने घर में सौभाग्य लेकर आएगी। पर यदि स्त्री उस प्रकार से नहीं रहेगी तो फिर आपने जो कहा वैसा होता है। नहीं, इसमें मैं इसलिए करूँ, पहले तो ये वाक्य था ही नहीं स्त्री का, सब स्त्री को क्यों कहा गया था? जैसे लक्ष्मी, या जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, नाम नहीं लेते, भाग्यवान कह के बोलते थे कि स्त्री भाग्य। ये भी दूसरा स्वरूप अभी सामने आया है, जैसे हम आधुनिक में जा रहे, जैसे हम कह रहे शिक्षा एक तरफ तो शिक्षित करने पर जोर दिया, पहले भी रही है, बीच में जैसे कुछ भ्रांतियाँ हुई। तो एक तरह से मैं चाहता हूँ घर को अगर समृद्ध बनाना है, या किसी व्यक्ति का अपने जीवन साथी को समृद्ध करना है, अपने आप को सुख समृद्ध, एक स्त्री को घर में कैसे रहना चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, इस विषय में थोड़ा मैं आपसे, क्योंकि आप स्वयं एक देवी हैं और आपसे सुंदर व्याख्या इस विषय में कौन कर सकता है? देखिए आपने जैसा कि कहा कि हम देवी हैं, वास्तव में भारत में जो स्त्रियां हैं उन्हें देवी ही कहा गया है। भारत की स्त्री सदा से देवी रही है, और देवी ऐसी वैसी देवी नहीं, बल्कि ऐसा अदम्य साहस होता था उस देवी में, ऐसा तपोबल होता था कि भारत की देवियां तो भगवान को भी बालक स्वरूप में बनाने का दम रखती थी। आपने जैसे देखा कि देवी सती अनुसुईया ने, भगवान जब उनकी परीक्षा लेने आए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्होंने उनको भी बालक स्वरूप में कर दिया। ऐसा तपोबल कैसे प्राप्त होता था? क्योंकि वो सतीत्व था उनके अंदर, वो ऐसा साध्वी गुण थे उनके अंदर।
परंतु आज स्त्रियों की दशा में कुछ परिवर्तन आया है पाश्चात्य सभ्यता के कारण। तो आज आपने कहा कि पहले में स्त्रियों को भाग्यवान कहा जाता था, आज हम ऐसा कभी कभी नहीं देख रहे। तो उसका मूल कारण यही है कि भारत की स्त्रियों को जैसा कि देवी कहा गया था, तो स्त्रियों को आज ये समझना होगा कि हमें देवी बनकर रहना है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी कार्यकुशलता पूर्ण रूप से देवी जैसी होनी चाहिए। हम आज सम्मान तो देवी वाला चाहते हैं, परंतु हम बन के रहना चाहते हैं चलचित्रों में नृत्य कर रही अभिनेत्रियों जैसे। हमारा वस्त्र बदल गए, हमारे आचरण बदल गए हैं। और यहाँ इस प्रकार के बड़े शहरों में तो ऐसा भी देखा जाता है कि स्त्रियां आजकल धूम्रपान इत्यादि भी कर रही हैं। तो जब हमने सारे गुण ही छोड़ दिए जो कि हमें देवी बना रहे थे, तो फिर किस प्रकार हम देवी बनेंगे? और जब हम देवी नहीं है तो किसी के भी जीवन में आए जाए उसके जीवन में कुछ सुंदर नहीं होगा। देवी जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये स्त्रियों का स्वभाव बदल गया यानी कि आधुनिक युग में, तो मेरा जो मानना है कि इसके पीछे क्या पुरुषों का हाथ नहीं है? क्योंकि मैं किसी को सुन रहा था कि पहले जितने भी पुरुष थे, ये राजा रजवाड़ा देखो, तो पुरुष पहले मर्यादाओं में रहते थे, फिर घर की स्त्रियां रहती थी। लेकिन इसमें एक तरह की ये भी दिया जाता कि स्त्री चाहे तो घर के पुरुष को भी सुधार सकती है। मतलब पुरुष चाहेगा वो नहीं कर सकता इतना जितना स्त्री का आज भी प्रभाव है। तो मैं इसी विषय में चाहूँगा, एक स्त्री को घर परिवार में एक दिनचर्या के रूप में किस तरह से अच्छा, जैसे उसकी वेशभूषा, वैसे तो रहे हम कहते हैं आधुनिक युग है, अपना कार्य भी करे, क्षेत्र भी करे, लेकिन एक घर को समृद्ध बनाने के लिए घर के वातावरण को कैसे रहना चाहिए ताकि समाज में उसका सम्मान बढ़े? देखिए, सनातन ने सदा ही जीवन जीने का एक शैली बताई है। जीवन को किस प्रकार से हम जिए, कैसे एक स्त्री को होना चाहिए, कैसे एक पुरुष को होना चाहिए, कैसे एक विद्यार्थी को होना चाहिए, कैसे एक व्यस्त को होना चाहिए। लेकिन हम आज इतने सारे जो बुराइयां देख रहे हैं समाज में, उसका मूल कारण ये है कि हमने अपने सनातन जीवन जीने के ढंग को बदल दिया है। हम भूल गए हैं कि हमारी जड़ों ने हमें क्या सिखाया था। आपने सही कहा कि आज पुरुषों के व्यवहार में भी बदलाव आया है, इसलिए स्त्रियों के व्यवहार में बदलाव आया है। परंतु इन सब चीजों में जो मूल कारण है वह यह है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति ही भूल चुके हैं। जब हम अपनी जड़ ही भूल जाएंगे तो हम कैसा जीवन जिएंगे? अब हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। स्त्रियों को भी यह समझना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता में स्त्री को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता है, इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि हमारी सनातनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे प्रबल है। इसमें ही यदि हम जीवन जिएंगे, इसी के अनुरूप यदि जीवन जिएंगे, तभी हमारा भाग्योदय हो सकता है। अन्यथा हम इसी प्रकार भटकते रहेंगे। क्योंकि कहा गया है कि हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, हमारे भारत में जिनका जन्म होता है, ये जब अनेक जन्मों तक जब सुंदर कर्म करते हैं, तो वो सब कर्मों का सुंदर पुण्य जब एक साथ उदित होता है, तब हमें भारत में जन्म मिलता है। क्योंकि भारत भगवान का हृदय है। तो यहाँ पर जन्म लेकर भी यहाँ की संस्कृति से इस प्रकार से दूर रहना, हमने अपना सब कुछ बुरा कर लिया है। अब जैसा कि आपने कहा, दैनिक जीवन में एक स्त्री को, एक पुरुष को इस प्रकार से रहना चाहिए कि उन्हें सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए। ऐसा यदि कोई करता है कि सूर्य भगवान उठ जाएं और हम सोते रहें, तो फिर उनके घर में कभी भी यश नहीं हो सकता, उनके घर में कभी समृद्धि नहीं आ सकती। क्योंकि सूर्य भगवान ही अपने आंखों से दिखने वाले प्रत्यक्ष भगवान है। और यदि आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूर्य भगवान से ही हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, समस्त ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। इसके पश्चात वस्त्रों की बात हुई, तो देखिए, मेरा इसमें दो प्रकार के मैं इसमें बातें कहूंगी। कि पहली बात तो ये कि हमारे वस्त्र हमारे लिए होने चाहिए, ना कि किसी को प्रभावित करने के लिए, ना किसी को रिझाने के लिए। तो आज की स्त्री ने अपना जो ये वस्त्रों में परिवर्तन किया है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है। और जिस प्रकार से ये आजकल अभद्र वस्त्रों का चलन चला है, इससे ना ही सिर्फ उनका सम्मान गिरा है, अपितु उनके अस्तित्व पर भी प्रश्न उठ गए हैं। इसी बात को मैं और सरलता से कहना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ आ रही थी, क्योंकि मुझे ट्रेन से आना था, तो मैंने जितना भी स्वर्ण आभूषण पहन रखे थे सब उतार दिए। क्योंकि यदि कुछ कीमती है तो उसकी रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। देश काल परिस्थिति को देखकर जो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव न लाए वो मूर्ख है। हमारे भारत की संस्कृति में सभी संस्कारवान थे, परंतु जैसे गुलामी का काल आया, हमारे यहाँ विभिन्न आक्रमण हुए, हमारे यहाँ की नस्लें
बिगड़ गई हैं। जी। अब यहाँ बहुत से तुर्कवंशी, बहुत से अरब वंशी घूम रहे हैं और साथ साथ कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, को न कुसंगति पाए न साई। तो उनके संगति में रहकर कुछ और लोग भी दूषित हो चुके हैं। तो अब इस परिस्थिति से या तो हम जीवन भर लड़ते रहें और फिर भी कहें कि नहीं हम अर्धनग्न वस्त्र पहनेंगे, और या फिर हम अपने आप की सुरक्षा करते हुए एक सम्मानित वस्त्र में रहें, जिससे कि हमारी सुरक्षा भी रहे, हमारा सम्मान भी बढ़े। एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि वस्त्र हमारा परिचय देते हैं। हम यहाँ आए और हम किसी बेकार टाइप का वस्त्र पहन कर आएंगे तो हमारा परिचय हमारे मुख खोलने से, वाड़ी खोलने से पहले ही मिल जाएगा। और एक बात और भी हम सबको समझनी चाहिए कि हम जो स्त्रियां हैं यह समझती हैं कि वस्त्रों को यदि वो छोटा मोटा पहन लेंगी तो उससे ही उनकी सोच विकसित कही जाएगी, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति का विचार, व्यक्ति के आचरण ही उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं या फिर उसे उसके पतन का कारण बनते हैं। इसमें 2 प्रसंग मैं करना चाहूँगा। आज आप कोई कथा देख लीजिए, क्योंकि आप खुद कथा वक्ता हैं, या हम किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाए, वृंदावन, हरिद्वार, हमारी माताएं बहनें ही ज़्यादा लगेंगी, तो वहाँ लगता है कि पूरा सनातनी है, पूरा हमारा देश जो है। एक तरफ जैसे कहा है कि उन देशों का हवाला दे दिया गया कि देखो वे लोग तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, नहीं रहते, फिर भी कितने संपन्न है, ये कह के भ्रमित किया गया है। तो इससे हम जो एक परिकल्पना कर रहे हैं कि देवी और नारायण की, यानी कि पुरुष को नारायण का रूप मानते थे और स्त्री को देवी का रूप, तो वो जो हमारी परिकल्पना हो साकार कैसे हो सकती है इस विषय में? देखिए, जब तक कोई चीज़ दूर होती है तब तक उसके प्रति आकर्षण होता है। तो पाश्चात्य सभ्यता के हम प्रति जो आकर्षण है, एक तो चलचित्रों ने पैदा किया, ऊपर से वो हमसे दूर है, इसलिए हमारे मन में उसके प्रति भ्रांतियां हैं। हमारे यहाँ जैसे समृद्ध संस्कृति वहाँ नहीं है। वहाँ पर माता पिता का सम्मान नहीं है। माता पिता से मिलने के लिए एक दिवस बना दिया गया है, उसमें ही जाकर उनसे मिला जाता है, अन्यथा वो वृद्धावस्था में किस प्रकार जी रहे हैं। परंतु हमारी संस्कृति में माता पिता सर्वोच्च पद पर बैठते हैं। घर में कोई भी बड़ा कार्य होगा तो माता पिता से अनुमति लेकर किया जाएगा। आज भी जो संस्कारवान परिवार है उनमें यही दशा है, यही ऐसा ही होता है। काम कर रही बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कुछ नया नहीं कर रही हो। वैदिक स्त्री तो सदा से शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत रही है। भगवान श्री हरि विष्णु भी माता लक्ष्मी से एक बार विचार विमर्श करके ही कोई कार्य करते थे, और माता लक्ष्मी को इतना बड़ा पद मिला कि वो समस्त सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य, धन, वैभव है, सब उनके अंदर में ही है, उनके हाथों में आता है। तो ऐसे ही तो नहीं प्राप्त हो गया होगा। हमारा जो विचार है इसमें बस यह है कि हम अपने को एक भोग विलास की वस्तु, एक किसी को आकर्षण करने के लिए या प्रलोभित करने की वस्तु तक सीमित ना करें। हमने तो अपनी स्त्री होने की पहचान को संकुचित कर दिया है। अरे स्त्री तो विदुषी होती थी, यहाँ तक कि वेदों की जो ऋषिकाएं हैं, लोपामुद्रा, अपाला, गार्गी, ये सब कैसी कैसी ऋषिकाएं थी। ये तो बड़े बड़े संतों से, ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थी, ऐसा पद प्राप्त था। हम अपने आप को, ये जो दूषित संस्कृतियां हैं, पाश्चात्य संस्कृतियां, इसे मैं दूषित संस्कृतियां कहती हूँ, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर यदि अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को संकुचित कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ पे मैं आपसे एक शुभ संदेश और चाहूँगा। जैसे अभी हमारी बहनों ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है, रेसलिंग हो, हॉकी हो, तो एक तरफ हमारी, या साइंस में हमारी बहनें हैं, आर्मी में जैसे भी मतलब देखने को मिला, हमारा जो सीमा विवाद हुआ कि एक उभर के आई हमारी शक्तियाँ बहनें, तो एक तरफ वो दूसरी तरफ बढ़े। तो ये जो तुलना है, तो ये हम विकसित नहीं होते जा रहे। एक तरफ से मैं देख रहा हूँ हमारी नारी शक्ति वापिस एक तरफ जो भटक गए थे हम, तो इस तरह भी जो सामने चीजें आ रही हैं, तो ये सामने फिर से हम नहीं आ रहे हैं वापस। बिल्कुल, और ये समझ लीजिए कि यही हमें करना है और हमें पूरी मजबूती से ये कार्य करना है। वही मैंने आपसे कहा कि स्त्री की पहचान, स्त्री का अस्तित्व सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि वो किसी को आकर्षित करे, अपितु उसकी पहचान यह होनी चाहिए कि वह भारत का तिरंगा सरहद पर लहराए। उसकी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि वो इसरो में बैठ के मंगलयान उड़ाए। उसकी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि वो विश्व कप उठा कर लाए। और आज स्त्रियां ऐसी हैं, कुछ स्त्रियां जो पथभ्रष्ट हो रही हैं, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप अब नहीं हमें उनमें दिख रहा, हम उन्हें सिर्फ संदेश देने के लिए सारी बात। आज आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी माताओं बहनों को जो एक संदेश दिया पॉजिटिव, वो जरूर प्रेरित हुई होंगी। और इसी शुभ अपेक्षा के साथ, हाँ एक विषय और रह गया, आपके द्वारा कुछ 5 सेवा कार्य चलाए जाए, संस्कार, तो उसके विषय में एक बार जरूर जानना चाहूँगा। देखिए, आज भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार ह्रास हो रहा है, हम देख रहे हैं कि संसार में ना ही एक
अगर कहा जाए पुरुष तो वो प्रॉपर रूप में संस्कारवान है और ना ही स्त्री, ना ही एक विद्यार्थी संस्कारवान है और ना ही वृद्ध। तो ये जो मूल कारण है, इसमें जो जितना भी मूल कारण मैंने देखा उसमें यही है कि आज हम अपनी संस्कृति से दूर भाग रहे हैं। आज हमारे देश में वृद्धा आश्रम इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, हमारे देश में जगह जगह पर अपराध हो रहे हैं। ये सारे तभी दूर होंगे जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ के रहेंगे। हमारे जो बच्चे होते हैं ये बाल्यकाल से यदि गुरुकुल में पढ़ रहे होते तो आज इनके अंदर हम इस प्रकार के कोई भी बदमाशियां ना देखते, परंतु क्योंकि हमारे देश में गुरुकुल हटकर ई स्कूल हो गए हैं, अंग्रेजों की देन है, तो इस कारण से आज हमारे पास शिक्षा में डिग्रियां तो है परंतु संस्कार नहीं है। तो इसी उद्देश्य से कि एक दिन हम बहुत बड़ा सा गुरुकुल बना पाए, हम संस्कार शालाएं संचालित करते हैं 5 स्थानों पर, और मुख्य तौर पे वो डेरेवासी बच्चे होते हैं जो जिनके अंदर मसाला खाने की, जिनके अंदर गाली गलौज करने की, यहाँ तक कि नशा की भी प्रवृत्ति थी, उन्हें उस सब से दूर करके संस्कारवान बनाया। आज वे सभी बच्चे सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करते हैं, और यहाँ तक कि जो बच्चियां हैं, क्योंकि मैंने हमेशा यही सिखाया है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो एक पुरुष को हनुमान चालीसा अवश्य ही करके जाना चाहिए और स्त्रियों को दुर्गा कवच, देवी कवच करके ही बाहर निकलना चाहिए। तो आज हमारी बच्चियां इन सब में दक्ष हैं, इसीलिए ये सेवा हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। एक जैसे हमारी माता बहनों से एक प्रसंग चला, तो एक और जिज्ञासा एक छोटी है जो रह जाएगी उसके बिना अधूरा है कि अक्सर पहले एक बात सुनता था, मर्द कई बार देखते भी थे कि पुरुष की अपेक्षा एक महिला के पास ज़्यादा मतलब शक्ति होती है किसी को समझने की, यानी कि सामने वाला कोई व्यक्ति पुरुष है कि वो अच्छा है या बुरा, यानी कि घर में प्रवेश किया है किसी पुरुष ने, बाहरी पुरुष ने, या किसी ऑफिस कार्य, कि स्त्री के पास ज़्यादा समझ होती है कि ये नेगेटिव एनर्जी वाला पुरुष है या ये सात्विक प्रवृत्ति वाला इंसान। वो कैसे संभव होता है, मतलब किस तरह? देखिए, ये सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं, ये स्त्रियों में नैसर्गिक है, और ये तभी ज्यादा सुदृढ़ होगा जब स्त्री पूजा पाठ इत्यादि में मन लगाएगी। आपने अभी कहा था कि बहुत सी स्त्रियों का मन लगता है कि बाहर के जैसी संस्कृति हम वैसे बन जाए, तो फिर ये सारे गुण जो प्राप्त हुए हैं ना नैसर्गिक तौर पे, इनसे हम दूर हो जाते हैं, ये हम इनसे वंचित हो जाएंगे। इसीलिए स्त्रियां यदि सुबह पूजा पाठ इत्यादि करती हैं और त्रिकाल संध्या करती हैं कि जब समय बदल रहा है तीनों पहर पे पूजा पाठ करती, तो उनके अंदर ये जो आज्ञा चक्र है ये विकसित होता है, और उसके बाद सामने वाले की ऊर्जा भी पहचान लेंगी। किसी स्थान पे जाएंगी तो भी उसकी ऊर्जा सुंदर है या नकारात्मक है वो समझ में आ जाती है। इसमें एक चीज़ और है, चलो हर किसी के पास पूजा पाठ करना संभव नहीं, आज के जैसी व्यवस्था पहले भी रही हमारे गृहिणी जो गाँव में है, एक सामान्य प्रक्रिया भी तो कोई होती होगी, ये पावर जी एक स्वाभाविक रूप से आने की प्रकृति। बिल्कुल सही बात है। तो यदि हम बैठ करके पूजा नहीं कर सकते तो भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे में हम भगवान के लिए आधा घंटा भी ना निकाल पाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो हमारे लिए काम के मतलब पूजा आवश्यक पूजा है, तो काम के बीच में भी हम उसमें समय निकाल कर, मान लीजिए कोई स्तोत्र में हमने सुन लिया, मनन, भगवान किसी और चीज के भूखे ही नहीं, भगवान नहीं कहते हैं कि आप हमें पत्ती चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्रामि प्रयातात्मना। पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति चाहे मुझे पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए, और या फिर यह सब ना भी हो तो अंजलि भर के जल ही चढ़ा दे, मैं तो उनके हृदय के सुंदर भावों से प्रसन्न होता हूँ। तो सभी गृहिणियों से, सभी कामकाजी महिलाओं से, सभी पुरुषों से, सभी भाइयों से, सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने दैनिक दिनचर्या में, जो व्यस्त दिनचर्या में आप रह रहे हो, उसमें भी समय निकालकर भगवान को मन से स्मरण करो। अरे कली काल में तो सबसे सुलभ है, क्योंकि सिर्फ नाम लेने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मन ही मन भगवान का आप जप नाम करो, अथवा कोई जो जैसा भी आपकी गुरु बताएं वैसा आपको स्तोत्रम इत्यादि मन ही मन सुन लेना चाहिए। परंतु भगवान को यदि याद ही ना करो तो जो हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने हमें जो ये सुंदर सभ्यता दी, वो उससे हम वंचित हो जाएंगे, जो हमें सुंदर शक्तियां दी उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान को अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य ही याद करें। राधे राधे। देवी जी, बहुत सुंदर चर्चा है, और जैसा कि आपसे बात हुई है कि आने वाले समय में प्रत्येक रविवार को आपके साथ एक विशेष चर्चा होगी, उसी शुभकामना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ आपको आज के लिए अभिनंदन, आपका आभार, नमन, जय श्री राधे।